हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग मानव ज्ञानेंद्रियाँ के बारे में पढ़ चुके थे। जैसे कि हम लोग अभी मानव ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो हम लोग पहला प्रकार पढ़ चुके थे, ये त्वचा। अब दूसरा बारी है कान का। तो कान को हम लोग जानते हैं, कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। ईयर मीन्स कान। अब ये कान का ये जो है ये पूरा कान है। ये कान के अंदर अभी हम लोग बाहरी परत पढ़ेंगे, बाहरी परत। तो बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कर्णपल्लव यानी पिन्ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसकी 1/10 सेकंड तक इसका आवाज़ सुनाई देता है। अगर 1/10 सेकंड के बाद अगर कोई भी आवाज़ अगर सुनाई नहीं दिया तो फिर वो सुनाई नहीं देता। तो हम लोग पढ़ते हैं ये कान के बारे में। ये बैलेंस है, बैलेंस मतलब बैलेंस बनाता है। ये कानों को बैलेंस बनाता है। जैसे हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा या डॉक्टर्स लोग होते हैं वो मास्क लगाते हैं, तो ये सिर्फ़ बैलेंस बनाता है, इस बैलेंस बनाता है। बाकी इसका कोई कार्य कोई है नहीं। बस ये चश्मा लगाने का और मास्क लगाने का बस इसका कार्य है, बैलेंस बनाता है, बाकी और कुछ नहीं। और दूसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज ये कान है जो वो कार्टिलेज बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये कार्टिलेज हड्डी नहीं होती है, ये एक मांसपेशिया, कठोर मांसपेशिया ही होती है, जो कि कार्टिलेज बोलते हैं। ये हड्डी जैसा होता है लेकिन हड्डी नहीं है। आप कान को देखिए, तोड़-मरोड़ कर देखिए, यहाँ पे कड़ा-कड़ा जैसा रहता है। जैसे कि कोई हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक आप देखे हो जस्ट शीशा जैसा लगा होता है, लेकिन वो शीशा नहीं होता, वो हार्ड प्लास्टिक होता है। जैसे वही हो गया, कार्टिलेज हो गया। ये हड्डी नहीं है, ये एक मतलब कठोर मांसपेशिया है। अब तीसरा है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब कि वो आपके शरीर में है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। उसका बोलते हैं अवशेषी अंग। अब ये 7 भागों में होता है। कान कितने भागों में होता है? 7 भागों में। लेकिन इसका यूज़ अधिकतर कितना है? 2 ही प्रकार का होता है। 7 भाग इतना तो पढ़ना नहीं है अभी। ये 2 ही भाग में है जिसका अभी यूज़ बताते हैं। ये 2 भाग है। पहला है हेलिक्स है, दूसरा है लेबुला। हेलिक्स अब किसे कहते हैं? ये जो आप कान देख रहे हो, ये ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं हेलिक्स। और जो ये निचली भाग है, जो कान में बाली पहनते हैं, जो महिलाएं लोग ये बाली पहनते हैं, उसको बोलते हैं लेबुला। ये जो आप देख रहे हो, ललरी बोलते हैं इसको। ठेठ भाषा में ललरी बोलते हैं। और कई कई महिला तो आप देखे होंगे कि हेलिक्स में और लेबुला दोनों में पहनते हैं। तो ये जो हेलिक्स है, जो ऊपर आप देख रहे हो, वो कठोर है, और नीचे जो लेबुला है वो नाजुक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आंतरिक भाग, कान के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग कहाँ से शुरू होता है? जैसे ये तो बाहरी स्ट्रक्चर हो गया कान का। अब यहाँ से शुरू होगा, क्या बोलते हैं? कैनाल। कैनाल किसको बोलते हैं? जो आपको होल दिख रहा है ना यहाँ से, ये जहाँ से साउंड जाता है यहाँ से होल, उसको बोलते हैं कैनाल। उसके बाद अंदर जाता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में जैसे कोई आप ढोलक पीटते हो तो वहाँ पे कंपन करता है। ढोलक, बड़ा-बड़ा ढोलक देखे होंगे, उसको पीटेंगे तो वाइब्रेट करेगा। बस उसी प्रकार यहाँ पे अगर कोई साउंड अंदर गया तो ये कंपन करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, कुछ वहाँ पे कुछ उत्पन्न करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद जाता है ऑसिकल्स में। ऑसिकल्स का होता है आयाम होता है, उसको हिंदी भाषा में आयाम बोलते हैं। ये आवाज़ बढ़ा देता है। जैसे कि कोई स्लो मोशन में भी आवाज़ आ रहा है ना, एकदम हल्का-सा भी, तो ये बढ़ाकर तेज़ कर देता है ताकि हमारे ब्रेन तक पहुँचे और हमें उसकी आवाज़ समझ में आए। और यही है, इसी में ये 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि बोला जाता है कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं, वो बहुत छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं। उसको बोलते हैं मिस। मिस का मतलब मेलियस, इनकस, स्टेपिस। क्या बोलते हैं? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। यही है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। ये सब तीनों छोटी है, लेकिन सबसे छोटी ये है। पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, यानी जांघ की हड्डी होती है। अब उसके बाद क्या होता है? कोकलाई। क्या होता है? कोकलाई। कोकलाई को क्या बोलते हैं? इसमें तरल पदार्थ होता है। अब इसके बाद कौन सा भाग होता है? कोकलाई। इसमें तरल पदार्थ होता है, जो कि लिक्विड होता है। असली अगर साउंड हम बताएं तो यहीं से आवाज सुनाई देता है। ये तो सिर्फ रास्ते हैं, ये कंपन करेगा, वहां से आवाज आएगा और ये आवाज को बढ़ाएगा। और फिर इसके बाद जो सुनाई देता है एकदम पूरा अच्छी तरह से आवाज, वो कहाँ से आता है? कोकलाई से।